यह बताओ बच्चे, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा, ग्राफिकल मतलब। कोई पूछे कंटिन्यूटी को फिगर आउट करे तो इसका मीनिंग क्या निकल करके आएगा, कोई भी बताइए। नो ब्रेक इन ग्राफ। हाँ, ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए। यह ग्राफ क्या हुआ, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। 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 यह ग्राफ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। है। और यह ग्राफ तो कंटिन्यूअस ही है। अब देखिए, यहाँ पर दो ब्रांच है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहें तो टेंजेंट कैसा बनेगा? इस पॉइंट पर, इस ग्राफ पर टेंजेंट, जैसे यहाँ पर टेंजेंट बनाना चाहें, एक लाइन बना दीजिए जो इसको टच करेगा, यह टेंजेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा बनेगा, या इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा बनेगा? कोई नहीं बता पा रहा है, बोलो बच्चे। बोलो, सब कोई बोलो। आपको पढ़ाया था जब ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ था, डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, याद है? यस सर। यस। डिफरेंशिएशन फ्रॉम यस फर्स्ट सर। प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि कोई, मान लो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये कॉर्ड बनाएंगे, ऐसे डायरेक्ट टेंजेंट नहीं बनता, ये कॉर्ड बनता है। यस, और लिमिटिंग क्यू, पोजीशन ऑफ कॉर्ड। हाँ, और क्यू को अब टेंड कराएंगे पी पर, तो यह लास्ट में जैसा लाइन बनेगा ना, जब टेंड करेगा लास्ट में, तो यह लाइन टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे तो हो सकता है गलत लाइन हो जाए। तो यहाँ पर मान लो टेंजेंट बनाना है, तो यह पॉइंट पी है, एक दूसरा पॉइंट क्यू लेना होगा, इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड। अब क्यू को टेंड कराएंगे पी पर, तो सेम लाइन होगा कि डिफरेंट लाइन होगा? सेम लाइन। सेम लाइन। सेम लाइन, सेम तो होगा। यही टेंजेंट हो जाएगा, यही, यह लाइन ही टेंजेंट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट इटसेल्फ होता है, समझ रहे हैं सब कोई? यस सर। यस स्ट्रेट सर। लाइन का टेंजेंट इटसेल्फ होगा। अब इस, यह देखिए ग्राफ में, ओरिजिनल ग्राफ, मान लो क्यू हम इधर से लिए और इधर से कॉर्ड बनाया, और फिर क्यू को टेंड कराएंगे पी की तरफ ऐसे। अब क्यू जब पी पर कॉन्साइड करेगा, तो जो पहला वाला क्यू था वही लाइन देगा या दूसरा दूसरा लाइन बनेगा इसमें, देखो तो, इस क्यू से टेंड करो पी की तरफ या इस क्यू से टेंड करो पी की तरफ, सेम लाइन मिलेगा लिमिटिंग पोजीशन में या डिफरेंट लाइन मिलेगा? जल्दी बोलो, नहीं समझ पाए क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ सर, प्लीज रिपीट। जैसे यहाँ पर P है, अब यह कॉर्ड बन गया, यहाँ पर एक दूसरा क्यू है, यह कॉर्ड बना। अब इस क्यू को हम P पर कॉन्साइड कर दिया, तो यह जो कॉर्ड था अब कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यह लाइन देखो ना, धीरे धीरे टेंड होगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यह लाइन को धीरे धीरे इधर टेंड कराएंगे, क्यू ऐसे इस तरह से बना करके, तो यह सेम लाइन के साथ कॉन्साइड करेगा या डिफरेंट लाइन बनाएगा? यह कॉर्ड सेम सेकेंड लाइन। कॉर्ड सेम लाइन द बनेगा। सेम लाइन। सेम लाइन के साथ। तो आप राइट साइड से टेंड करके पी पर कॉन्साइड करो या लेफ्ट साइड से टेंड करके पी पर कॉन्साइड करो, यूनिक टेंजेंट मिलेगा, यूनिक टेंजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, लेफ्ट ब्रांच से यह लाइन टेंजेंट है, अब राइट ब्रांच में यदि क्यू रख दें तो दूसरा लाइन टेंजेंट आ जाएगा, तो पी पर कितने टेंजेंट बन जाएंगे? 2। टू। तो यूनिक टेंजेंट नहीं हुआ। अब इस लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। डिफरेंट होगा। तो यह होगा एल एच डी, याद है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप था, यस डिफरेंशिएशन सर। का मतलब यस स्लोप ऑफ सर। टेंजेंट। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ना इस लाइन का स्लोप, तो उसको बोलेंगे एल एच डी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो इसका स्लोप आएगा वो आर एच डी। और चूंकि लाइन डिफरेंट है तो स्लोप भी डिफरेंट होगा, स्लोप डिफरेंट है तो एल एच डी आर से डिफरेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यह पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। कोई कहे कि पी पर डिफरेंशिएशन बताइए डी वाई बाई डी एक्स, आंसर लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, जो भी आप वर्ड यूज कर सकें। समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। यस सर।
तो जैसे कंटिन्यूअस का मतलब है कि ग्राफ में ब्रेक नहीं हो, उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट हो। ठीक है, यूनिक टेंजेंट है तो डिफरेंशिएबल, यूनिक टेंजेंट नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो बोलो बच्चे, इस पॉइंट पर क्या लग रहा है, यूनिक टेंजेंट आएगा या दो टेंजेंट आएगा? जैसे यह P है या Q है, यह कॉर्ड हो गया। अब Q इधर टेंड होगा ना तो ये लाइन कुछ ऐसे होते जाएगा, लास्ट में यह ऐसे लाइन आ जाएगा, यह टेंजेंट हो जाएगा। और इधर Q रखेंगे तो चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो इटसेल्फ टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक या दो टेंजेंट आ जाता है? दो। दो दो। दो तो सर। यहाँ पर भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है? इस कर्व में, थर्ड कर्व में जो है, यदि कोई पॉइंट कहीं पर भी पॉइंट रखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल सर। तो डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ से पहचानना बहुत आसान है। जहां पर कॉर्नर बनेगा, शार्पनेस बनेगा, वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल। और जहां पर स्मूथ कर्व है, ठीक है ना, वह हो जाएगा डिफरेंशिएबल। ये तो ग्राफिकली हो गया। मान लो कि हम ग्राफ से नहीं, हम एनालिटिकली चेक करना चाहते हैं। तो एनालिटिकली चेक करना चाहते हैं तो वही मेथड, LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों इक्वल आएगा तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, इक्वल नहीं आएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल। और LHD RHD को याद रखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है उसी में प्लस H माइनस H कर देंगे तो LHD और RHD हो जाएगा। तो एक बार बता दीजिए, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था? dy/dx इक्वल टू, याद है किसी को? The limit h tends to Limit 0, h tends to 0. H f tends to plus 0, h, fx f plus x plus h x plus h minus minus f fx by by h. बाई h. एच। तो यह फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। यह एच जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, मतलब LHD RHD दोनों है। अब इसको सेपरेट करना है ना, तो यहाँ पर माइनस एच लिखेंगे तो नीचे भी माइनस एच लिखना पड़ेगा, तो LHD नाम हो जाएगा। और प्लस एच लिखे हुए हैं तो RHD हो जाएगा। तो जब डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करना है तो सीधा यही लिखेंगे और इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, जो भी लास्ट में आएगा वही डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए। अच्छा, अभी भी हमारा नेक्स्ट में है डिफरेंशिएबिलिटी ना, कहाँ से आ गया ये? या इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल जो अभी टेस्ट हम लोग देखे हैं, dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। जैसे fx इक्वल टू मान लो x स्क्वायर हो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फॉर्मूला से तो 2x हो। अब कोई कहे f'4 निकालो तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। सर 2 into 4 कर देंगे। 2 2 इंटू into 4 4 कर देंगे। तो यह यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है, डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए, तो क्या करेंगे इस लिमिट में, x के जगह पर ए रख देंगे a पुट कर देंगे। ए को रिप्लेस कर और उसका सिंबल हो जाएगा एफ डैश ए। तो एफ डैश ए भी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला जा सकता है, बस x के जगह पर ए रख देना है। ये जस्ट जो है इनिशियल पॉइंट था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू ए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको LHD एंड RHD निकालना है, दोनों इक्वल आना चाहिए और फाइनाइट नंबर आना चाहिए। इन्फिनिटी हो जाएगा तो आंसर होगा नॉन डिफरेंशिएबल, फाइनाइट नंबर। अब है कि LHD कैसे निकालेंगे, तो LHD निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस ए, चूंकि ए पर चेक करना है तो x नहीं लिख करके ए लिख रहे हैं, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। RHD निकालना है
तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच हो जाएगा। यदि पीसवाइज फंक्शन नहीं है, और नॉन पीसवाइज फंक्शन एल एच डी आर एच डी दोनों एक ही साथ निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। और वह क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई ए। जस्ट लाइक कंटिन्यूटी, पीसवाइज फंक्शन नहीं है, माइनस एच प्लस एच लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दो बार नहीं निकालेंगे, एक ही बार में एल एच एल और आर एच एल, सिमिलर में एल एच डी और आर एच डी। कोई पूछेगा या प्लस एच है या माइनस एच है, तो जो समझ लीजिए, माइनस एच समझोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एच समझोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों है ये। सबको समझ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? तो Yes, कोई sir. भी नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो हम लोग यह यूज करेंगे, और मॉड ग्रेटर कुछ शामिल हो जाए तब अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब है कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट इंड सब डोमेन इफ इंटरवल बी क्लोज्ड। मान लो कि 5 से लेकर के 10 तक कोई फंक्शन डिफाइंड है, और 5 पर चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो एल एच डी डिफाइंड होगा या अनडिफाइंड हो जाएगा? डिफाइन। अरे अनडिफाइंड। ऐसे ऐसे बोलते हो सब है, तुक्का। एल एच एक डिफाइंड बोला, दूसरा अनडिफाइंड बोला, एक तो सही हो ही जाएगा। 5 से 10 डोमेन है, इतना छोटा चीज तुम लोग कैसे गलती करते हो, दिमाग खराब कर देते हो। बोलो बच्चे, तुम लोग बोलो, और लोग बोलो, चेक करते हैं सर एंड्स ऑफ इंटरवल। बोलो। नहीं, क्लोज तो यहाँ दिया हुआ है, अनडिफाइंड होगा ना। क्लोज तो दिया गया है। 5 पर बोलो एल एच डी एग्जिस्ट करेगा या अनडिफाइंड होगा? अनडिफाइंड। सर अनडिफाइंड होगा। तो एल एच डी कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, वन साइडेड वन साइडेड जैसे लिमिट निकालते थे कंटिन्यूटी, वही वन साइडेड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, आर एच डी निकालेंगे। और यह आर एच डी ही फाइनाइट नंबर आ गया तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से 10 पर यदि चेक करना है तो क्या निकालेंगे, एल एच डी आर एच डी? एल एच डी एल एच डी निकालेंगे। और यदि फाइनाइट नंबर आ रहा है, इसमें चूंकि कंटिन्यूटी में क्या था ना, 3 वैल्यू था, एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए। तो मान लो आर एच एल डोमेन से बाहर चला गया तो एल एच एल इक्वल टू एफ ए देखना था, और यदि एल एच एल बाहर चला गया तो आर एच एल इक्वल टू एफ ए देखना था। डिफरेंशिएबिलिटी में तो 2 ही नंबर है, एल एच डी आर एच डी। अब यदि एल एच डी ही डोमेन से बाहर चला गया तो आर एच डी को कंपेयर किससे करेंगे, तो कंपेयर किससे नहीं करना है, फाइनाइट नंबर देखना है। फाइनाइट नंबर है तो डिफरेंशिएबल, इन्फिनिटी है तो नॉन डिफरेंशिएबल। सबको समझ रहा है क्या? यस सर। डोमेन के इनिशियल नंबर पर यदि क्लोज इंटरवल है तो आर एच डी निकालेंगे, और डोमेन के एंड पॉइंट पर यदि क्लोज इंटरवल है तो एल एच डी निकालेंगे। 2 केस में लिखे, एक ही साथ लिख दे, वन साइडेड डेरिवेटिव। क्या लिखे बोलो जल्दी, 2 केस बना के लिखा जाए या एक ही साथ लिख दे, समझ में आ जाएगा? नहीं कोई बोलो, एक ही केस, 2 केस में लिख दीजिए। चलो ये फिगर रहने देते हैं, समझ में नहीं आ जाएगा इससे, यह रहने देते हैं, नहीं डिलीट करेंगे। यस सर। बना, हाँ ये तब एक ही तरफ से लिखिए। हाँ रिजल्ट फाइनली लिख देते हैं, वन साइडेड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या, जल्दी बोलो, फाइनाइट नंबर। फाइनाइट। Finite. इसमें हाँ, इसमें इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, कंटिन्यूटी में दूसरा ऑप्शन था, एफ ऑफ ए के बराबर फाइनाइट नंबर। अब है कि रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ रिलेशन है या नहीं। जैसे मान लो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि वह जब एफ ऑफ एक्स माइनस एच जब लिखेंगे, ए माइनस एच या ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो यही अनडिफाइंड होगा यदि ब्लैंक है तो। या एल एच एल डिसकंटिन्यूअस है तो एल एच एल और आर एच एल तो डिफरेंट आएगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच कुछ और नंबर आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच कुछ और नंबर आएगा, तो उसका फर्क डिफरेंशिएबिलिटी पर भी पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा, उसकी डिपेंडेंसी के फॉर्मूला को हम लोग को पढ़ना है। तो इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट
कंटिन्यूअस फंक्शन है, मान लो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किसी नंबर पर या डाउटफुल पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। मान लो कोई डाउटफुल पॉइंट है, फंक्शन पता चला कि कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा? तो कैन नॉट बी सेड, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मतलब नीड टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन किसी नंबर पर डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, तो श्योर है कि नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में भी एफ ऑफ ए प्लस एच आर एच डी के लिए लिखेंगे, बहुत ही सिंपल रीजन है, और एफ ऑफ ए माइनस एच एल एच डी के लिए लिखेंगे भाई माइनस एच। और जब डिसकंटिन्यूअस है तो एल एच एल के लिए क्या लिखते थे, एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एच, और आर एच एल के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच लिखेंगे। तो जब डिसकंटिन्यूअस है तो ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? जल्दी बोलो। Different. डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पर भी डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी में भी। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये श्योर है। लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे आप ग्राफ से शुरू में ही देखे थे, यह कंटिन्यूअस है, लेकिन कॉर्नर बनने के कारण वह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको चेक करेंगे, एल एच डी आर एच डी दोनों को कैलकुलेट करके चेक करेंगे। अब रिवर्स रिजल्ट कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी के बारे में क्या कर सकते हैं। तो सेकेंड रिजल्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब यह कन्फर्म है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो श्योर है फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, Yes. कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, तब बोलो बच्चे क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? नॉन डिफरेंशिएबल है तब क्या होगा? सर मे भी कंटिन्यूअस और मैं भी कंटिन्यूअस, और फिर चेक करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रखें एक दो पॉइंट को, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि यह तो नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल है, क्यों नॉन डिफरेंशिएबल है? इफ एल एच डी आर एच डी बी फाइनाइट, मतलब फाइनाइट हो चुका है, फाइनाइट बट अनइक्वल है, अनइक्वल है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल होने का? इफ एट लीस्ट वन ऑफ एल एच डी आर एच डी बी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांसेस जो है ना दो पार्ट में आएगा कि एल एच डी आर एच डी फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इस केस में फंक्शन श्योर है कंटिन्यूअस हो जाएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस। लेकिन इन्फिनिटी वाले केस में पता नहीं, मे और मे नॉट भी चेक करना पड़ेगा, मे और मे नॉट भी। ठीक है, कैलकुलस में बुक में बहुत सा खराब गलत रिजल्ट दिया हुआ है, तो बहुत से बुक में यह लिख देता है यहाँ पर डायरेक्ट डिसकंटिन्यूअस, तो बुक से यह फॉर्मूला सब नहीं पढ़ना है, बुक से केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलो समझे क्या? ये दो ब्रांच याद रहेगा आप लोगों को? Yes, sir. सर तो वो इंफिनिटी वाला वो कॉर्नर वाला एग्जांपल हो गया। नहीं नहीं, इन्फिनिटी वाला तो ऐसा हो जाएगा ना, मान लो जैसे टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी था, ऐसे वर्टिकल स्लोप हो जाएगा इस तरह से, फिर मान लो ग्राफ इसी पर शुरू हो गया ऐसे, तो कंटिन्यूअस तो है और टेंजेंट यहाँ पर देखो इन्फिनिटी स्लोप वर्टिकल है, यह जो है एल एच डी आर एच डी दोनों इन्फिनिटी है, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन टेंजेंट का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तो एल एच डी आर एच डी इन्फिनिटी भी है और डिसकंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना।
तो यदि एल एच टी आर एच टी Yes, sir. इन्फिनिटी का मतलब है कि वर्टिकल टेंजेंट होना। अब वर्टिकल टेंजेंट होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है जैसे यह ग्राफ, और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है जैसे टेंजेंट का ग्राफ। ठीक है, तो हम देख करके नहीं बता सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। एल एच डी आर एच डी निकाल, एल एच एल आर एच एल निकाल के चेक करना होगा। ठीक है, Yes, बोलो sir. बच्चे। Yes, sir. और जो है ना, Yes, यह sir. दो, जब इसको याद करेंगे ना, दोनों को मिक्स करके याद नहीं करना है, दोनों को अलग याद करना है, ऐसा मत सोचना है। यह पूरा कंठस्थ रहना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन श्योर नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन श्योर कंटिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल तो रीजन। एल एच डी आर एच डी फाइनाइट है तो कंटिन्यूअस आंसर देंगे। एल एच डी आर एच डी में से कोई भी एक इन्फिनिटी है तो एल एच डी आर एच डी दोनों निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तब करेंगे जब क्वेश्चन में कहे कंटिन्यूटी भी चेक करो, डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करो। मान लो केवल क्वेश्चन में दिया जाए कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, तो हम तो सीधा एल एच डी आर एच डी निकालेंगे। इक्वल आया तो डिफरेंशिएबल, नहीं इक्वल आया तो ना डिफरेंशिएबल। समझे लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यह रिजल्ट भी याद रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ना दोनों चेक करना होता है, कंटिन्यूटी भी डिफरेंशियबिलिटी। हालांकि अब इसको हम लोग अब डिटेल पढ़ते हैं कि हाउ टू टेस्ट डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी का जो फर्स्ट स्टेप था, डिफरेंशियबिलिटी का भी फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो क्या Doubtful करना points. था? डाउटफुल पॉइंट Points. निकालना। Doubtful points. ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक लिस्ट ऑफ डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट का लिस्ट कैसे बनाएंगे? तो वही मेथड जो कंटिन्यूटी का मेथड था, डाउटफुल पॉइंट का लिस्ट बनाने का वही एक तरीका है। याद है क्या क्या करते थे? डिनोमिनेटर जिस नंबर पर जीरो होगा वह डाउटफुल पॉइंट है। दूसरा बोलो, तुम लोग बोलो। Branch. तो जहाँ पे ग्राफ जिस शिफ्ट नंबर होता पर है ब्रांच बदल रहा है तो वह डिफरेंस, वह डाउटफुल पॉइंट होगा। और Term inside Mod. mod becomes 0. हो टर्म जाएगा इनसाइड अंदर. मॉड यदि जीरो हो जाए, और सिग्नम का भी ग्रेटेस्ट वही बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बोलो क्या था? जिसमें इंटीजर बन जाए। Integer. नंबर एट विच टर्म इनसाइड ग्रेट इंटीजर बिकम्स इंटीजर। उसमें कैसे निकालते थे ग्रेट इंटीजर के लिए? मान लो 2x यदि इनपुट है ग्रेट इंटीजर का तो कैसे करते थे? पहले x के वैल्यू में रेंज वैल्यू को डिवाइड करते थे 2 से, इनटू करते थे 2 से और फिर वापस डिवाइड करते थे. हाँ इंटू करके इंटीजर का लिस्ट बनाएंगे और फिर डिवाइड करें। अच्छा एक्स स्क्वायर रहेगा तब क्या करेंगे? स्क्वायर करके रूट। हाँ पहले Square स्क्वायर करके करेंगे, ऐड कर देंगे. फिर इंटीजर का लिस्ट बनाएंगे, फिर रूट ले लेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो यह डाउटफुल पॉइंट का लिस्ट बनाएंगे। और उसके बाद ना 3 मेथड है हमारे पास। एक बार जब डाउटफुल पॉइंट का लिस्ट बन गया तो 3 मेथड्स है, तो तीनों मेथड को समझते हैं और यूज करेंगे जो बेस्ट मेथड होगा। तो पहला मेथड है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब एल एच डी आर एच डी निकालना। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज कैलकुलेटिंग एल एच डी आर एच डी। ठीक है, दूसरा मेथड है, एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा मेथड आगे जगह है क्या? यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेथड समझने के लिए। तो क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे मेथड समझने के बाद। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स 0 से 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 से 1 दोनों हो गया ना, 1 से 2। एक और हो गया एक्स स्क्वायर तो -1 से 0, एक्स क्यूब 0 से 2। ठीक है, अब समझिए दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कहता है बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। दूसरा मेथड है बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। देखो ये कितना अच्छा मेथड है। एग्जाम्पल से देखिए, मान लो इसका चेक करना है 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं।
तो जीरो डाउटफुल पॉइंट है क्योंकि ब्रांच बदल रहा है। तो दूसरा मेथड कहता है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। बोलो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x 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 और उसके बाद इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, तब क्या आएगा? वैल्यू क्या आएगा? 0 जीरो। तो यह LHD निकल गया, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल जैसा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 3x square 3x 3x स्क्वायर। और फिर इसमें जीरो रख दो तो क्या मिलेगा वैल्यू? 0 0 जीरो। तो यह RH हो गया। दोनों सेम आया तो डिफरेंशिएबल, डिफरेंट आता तो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो यह दूसरा मेथड कहता है कि बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। लेकिन इस मेथड के साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? चलो इसको डिफरेंशिएट करो, समस्या समझा रहे हैं तुमको। बोलो। तो 2x 2x 1 रखो दोनों में, इसमें 1 रखो, क्या आएगा वैल्यू? 1 पर चेक कर रहे हैं। 2 2। इसको डिफरेंशिएट करो। 2x 2x 1 रखो, 2 2 2। तो LHD भी 2, RH भी 2। तो दूसरा मेथड यहाँ पर बोलेगा कि डिफरेंशिएबल है, लेकिन यह आंसर गलत है। कैसे गलत है? तो एक बार कंटिन्यूटी को चेक करके देखो। 1 रखो यहाँ पर, क्या आएगा वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में? 0 0 जीरो। तो LHL 0 आया, LHD नहीं, LHL। इसमें 1 रखो, 2 2 2। तो RH 2 आया। तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? discontinuous डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस के लिए अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, देखो इस लाइन को, तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? non-differentiable नॉन non डिफरेंशिएबल। differentiable तो यह मेथड बोलेगा कि डिफरेंशिएबल है। बस इसके साथ यही एक समस्या है। ठीक है। तो यह सेकेंड मेथड कहता है कि बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो बोलो यूज किया जाए कि नहीं किया जाएगा इसको? बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, बोलो बच्चे। कंटिन्यूटी और चेक करके यूज कर लेंगे। हाँ, तो कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे पहले। इस मेथड के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पहले कंटिन्यूटी चेक कर ले। क्वेश्चन में नहीं भी कह रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करो। तो यह मेथड 2 यूज करना चाहते हैं तो पहले कंटिन्यूटी चेक करोगे, तो बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। बट फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी, तभी यह मेथड आपको वर्क करेगा। सबको समझ रहा है? yes sir yes sir फिर समझाएं? मतलब समझ गए। दूसरा मेथड आप यूज करना चाहते हैं तो पहले कंटिन्यूटी चेक करना है। मान लो 1 पर हमको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब कंटिन्यूटी चेक करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड? 1 मिनट yes yes 1 मिनट? 1 मिनट कैसे लगेगा बच्चे? 1 एक सेकेंड लगेगा। 1 इसमें रखना है, एक बार 1 इसमें रखना है, दोनों इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस है, तब डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों अनइक्वल आ गया तो वहीं पर आंसर दे देंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट नहीं, 2-4 सेकेंड। yes sir तो कंटिन्यूटी sir. चेक करना जो है बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। तो पहला मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? तो सीधा दूसरा मेथड पढ़ते हैं। जब दूसरा मेथड का उपाय मिल ही गया कि कंटिन्यूटी चेक कर लो, तो दूसरा मेथड कोई समस्या नहीं है। ये एक जगह और समस्या क्रिएट करता है। क्या समस्या क्रिएट करता है आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है इस तरह का, √x, फिर यहाँ पर कुछ टर्म है और x नॉट इक्वल टू 0, फिर कुछ नंबर लिखा है x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। तो यह जो है 0 डाउटफुल पॉइंट हो गया। अब पहला फैक्टर को डिफरेंशिएट करो तो यू इंटू भी रूल यूज करेंगे ना इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए। इसको डिफरेंशिएट करो √x को, बोलो क्या होगा? √x 1/2 √x 1/2 √x। और फिर यह पार्ट सेम रहेगा, फिर प्लस √x सेम रहेगा, दूसरा डिफरेंशिएट होगा, यही होगा ना? yes sir yes sir अब यहाँ पर 0 रखो, वैल्यू क्या देगा? इन्फिनिटी। yes sir तो इन्फिनिटी देगा तो मेथड के अनुसार हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ये हो जाएगा ना? yes sir नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करेंगे ना तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएबल। तो यह मेथड ना 2 जगह गलत आंसर देता है, सेकेंड मेथड। एक तो
जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं था वहाँ पर डिफरेंशिएबल बोल रहा था, तो उसको तो हम लोग ओवरकम कर लिए कंटिन्यूटी चेक करके। दूसरा है कि यह डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल बोल रहा है, तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करें। तो इसको ही मैनेज करना बहुत आसान है। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख करके मन ही मन देख लेंगे, कहीं पर 1/0 तो नहीं आने वाला है डिफरेंशिएट करने के बाद। यदि 1/0 आने वाला है तो दूसरा मेथड यूज ही नहीं करना है, फर्स्ट मेथड यूज करना है। जैसे इसको मान लो हम यूज कर इस क्वेश्चन के लिए, प्रेजेंट क्वेश्चन जो दिख रहा है इस पे हम चाहते हैं कौन मेथड यूज करें, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड इजियर है, कम टाइम टिकिंग है, तो इसको मन ही मन Yes, देखेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे तो कहीं पर भी 1/0 का चांस है क्या आने का? नो सर। नहीं No, है, sir. तब इसको सेकंड मेथड से प्रीफर करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे रूट एक्स दिख रहा है, यह इसको डिफरेंशिएट करते ही 1/x आ जाएगा, और डाउटफुल पॉइंट 1 रहता तब कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रखता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन डाउटफुल पॉइंट 0 होने के कारण यह 1/0 आ जाएगा। 1/0 जो भी दिखा तो सेकेंड मेथड को टच ही नहीं करना, फर्स्ट मेथड यूज करेंगे हमेशा, फंडामेंटल मेथड्स। जैसे मान लो किसी फंक्शन के पावर में 1/x इस तरह से है, अब सोचो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। हमको पूरा को देखने की जरूरत नहीं है, एक टर्म को केवल कहीं पर भी देख लेना है, -1/x²। X2. हम मान लो डाउटल पॉइंट 0 है तो क्या आ जाएगा 1/0। 1/0 का चांस दिखते ही आपको सेकेंड मेथड यूज ही नहीं करना है, यूज करना है फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इस सेकेंड मेथड के साथ दो समस्या था, एक समस्या तो हम लोग विन कर गए, दूसरा समस्या विन नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक नोट याद रखेंगे। इफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन गिव्स वैल्यू इन्फिनिटी, देन फंक्शन में और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो अब कुछ नहीं कर सकते, और जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये मेथड यूज क्यों करेंगे, देन यूज मेथड 1। तो चूंकि मेथड 1 ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है, यह यूज इसी लास्ट नोट में करते हैं, मजबूरी में करते हैं। बोलो बच्चे, यस क्लियर है? सर। क्लियर है पॉइंट? Yes, यस सर। sir. Yes, sir. तीसरा मेथड है ग्राफ बनाना बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ यदि जिसका हमको पता है या इजीली ग्राफ बन सकता है, और जिस ग्राफ पे कॉर्नर बन जाए, जैसे यहाँ पर कॉर्नर बन गया तो नॉन डिफरेंशिएबल। जहाँ पर स्मूथ हो जाए या स्मूथ है तो डिफरेंशिएबल। समझाएं? तो ग्राफ से Yes, हम sir. लोग, No, sir. लेकिन मान लो जैसे कोई एग्जाम्पल, y इक्वल टू e टू दी पावर x, x लेस देन इक्वल टू 0, -x लिखते हैं, -x, और y इक्वल टू e टू दी पावर x, x ग्रेटर। दो ब्रांच है, अब इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। x के जगह पर -∞ रखो, इसमें पहला ब्रांच में क्या मिलेगा वैल्यू, जल्दी बोलो। x के जगह पर रखो -∞, 0. कैसे बोल रहा है, सर इन्फिनिटी हो जाएगा. कैसे? x के जगह e का पर पावर माइनस माइनस तो पहले से है, -∞ हम लोग रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। +∞ होगा ना पावर, तो e का पावर +∞ तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। 0 रखो, x के जगह पर 0 रखो, क्या होगा, इस ब्रांच में x के जगह पर 0 रखो, 1 1. तो यह ऐसे आ जाएगा, यह ऐसे। नो सर। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है। और इसमें रखो, 0 रखेंगे तो 1, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, ऐसे हो जाएगा। और 2-3 बार इस पर पेन चला दो। अब बोलो यहाँ पर स्मूथ हो रहा है या कॉर्नर बन रहा है? Smooth है, sir. हाँ हाँ, तो आप कितना अच्छा से आप ग्राफ बनाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो यह ग्राफिकल मेथड में ना भी गलत आंसर आप दे सकते हैं। अब इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग ग्राफ बनाते हैं पहले y इक्वल टू e टू दी पावर x का, याद है आपको?
याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. e टू दी पावर x। Yes, sir. ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग पढ़ा होगा कि एफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए राइट साइड वाला ग्राफ लेफ्ट में बन जाएगा और लेफ्ट साइड वाला ग्राफ राइट में बन जाएगा, या लेफ्ट पार्ट में है तो या राइट में चला जाएगा, मिरर इमेज। पढ़ा ऐसा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं पढ़ा ऐसा? Yes, sir. अब यह ब्रांच केवल नेगेटिव एक्स के लिए है, नेगेटिव एक्स के लिए, तो यह पार्ट डिलीट हो जाएगा, राइट साइड वाला पार्ट डिलीट कर देंगे। यह पूरा इंटायर नंबर के लिए नहीं था ये ना, राइट साइड डिलीट हो जाएगा। अब पहला यह जो e टू दी पावर एक्स ग्राफ है ना केवल पॉजिटिव के लिए है, तो लेफ्ट पार्ट ये डिलीट हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट डिलीट। तो फाइनल फंक्शन ग्राफ यह बना। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉर्नर या स्मूथ है ये, Smooth. और इसको ज्वाइन कर दो। नहीं स्मूथ कैसे दिख रहा है? अब देखो यहाँ पर ये डिलीट कर देना था, कॉर्नर आ रहा है। कॉर्नर बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में ना कभी कभी आप गलत कर सकते हैं, तो ग्राफिकल मेथड के साथ भी फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड के साथ सेकेंड मेथड, क्योंकि सेकेंड मेथड ना फ्यू सेकेंड्स में वैल्यू देता है। जैसे इसी क्वेश्चन के लिए मान लो हमने ग्राफ बनाया, एक इधर से और एक इधर से, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, डॉट पॉइंट 0 था, डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आ जाएगा? e to the power x। E to power x. 0 रख दो इसमें, वैल्यू क्या देगा? 1। 1. इसको One. डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, बोलो। Sir, e to the power minus x into 1 Minus? by माइनस माइनस minus माइनस, अब into एक्स की 1 जगह by पर 0 रखो। अरे अब इंटू कहाँ हो गया, कैसे कर रहा है? yes sir. अब एक्स के जगह पर 0 रखो, क्या वैल्यू देगा ये पूरा वैल्यू? माइनस Plus 1। Minus 1 sir. एल एच डी -1, आर एच डी +1, क्या हो जाएगा आंसर? Non-differentiable. नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना? तो इसलिए ग्राफिकल मेथड में आपको सेकेंड मेथड भी यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कोई ऐसा ग्राफ हो कि एक पार्ट कर्व हो और दूसरा पार्ट स्ट्रेट लाइन हो, तब तो निश्चित रूप से यहाँ कॉर्नर बन रहा है, ठीक है ना, विजिबल कॉर्नर। तो चाहे तो सेकेंड मेथड नहीं भी चेक नहीं भी कर सकते, क्रॉस चेक इसमें जरूर करना चाहिए ग्राफिकल मेथड में। लेकिन ऐसा कंफर्म दिख रहा है कि कॉर्नर, तब आप सेकेंड मेथड छोड़ के ग्राफिकल से ही आंसर दे सकते हैं। लेकिन ना बहुत जो है ना क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन ढूंढते रहता है। एक क्वेश्चन आगे आएगा हम लोगों को आज की क्लास में, नहीं नेक्स्ट क्लास में, कि एक कर्व है और एक लाइन है, और अभी हम जो बोले थे कर्व और लाइन मिलेगा तो कॉर्नर बन ही जाएगा, लेकिन वहाँ पर कॉर्नर बन ही नहीं पा रहा है। आप ग्राफ बनाएंगे तो कॉर्नर बनेगा, लेकिन जब उसको हम समझेंगे हम लोग तो देखेंगे कि वास्तव में यह कॉर्नर था ही नहीं, फॉल्स कॉर्नर आपको दिख रहा था। तो जब भी IIT या क्वेश्चन हो एग्जाम का, तो दोनों ब्रांच को एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, और इसमें जो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें रखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसमें रखिए, इससे LHD मिलेगा, फिर RHD मिलेगा, और दोनों इक्वल आ जाएगा तो डिफरेंशिएबल, नहीं आएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन ग्राफिकल मेथड यूज ही क्यों करेंगे? जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ था e टू दी पावर x, e टू दी पावर -x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, मान लो ग्राफ बनाने के बाद भी जब हम डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? Yes sir. Yes. है ना? तो अनावश्यक ग्राफिकल मेथड तो यूज ही नहीं करना है, तो आपको